पार्ट 2, इससे पहले हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं। उसमें हमने देखा था कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोगों को संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, इंडिया का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसके सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स, इसके की फीचर्स क्या हैं। तो जब हम लोग गुलाम थे, हमारा देश गुलाम था 20th सेंचुरी में, इंडिया का नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, मतलब आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ था। काफ़ी ज़्यादा एक्टिव स्ट्रगल रहा था ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़, कई सालों तक, लगभग 150 ईयर्स तक हम लोगों ने उनके ख़िलाफ़ लड़ाई करी है। और उस टाइम पर हम लोगों ने, हमारे देश के जो नेता थे उन्होंने ये सोच लिया था कि हमें आज़ाद होंगे हम कभी ना कभी ज़रूर, तो किस तरीके से हमारा देश होगा, फ्री इंडिया, आज़ाद भारत कैसा होगा। ब्रिटिश रूल के अंडर हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा कड़े रूल्स झेले थे और काफ़ी ज़्यादा हमें इस तरीके के रूल्स को ओबे करने के लिए मजबूर किया जाता था, जिसका मतलब देश को आगे बढ़ाने में या लोगों के फ़ायदे के लिए बहुत ही कम काम होता था। काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक्सपीरियंस रहा था हमारा ऑथोरिटेरियन रूल का। ऑथोरिटेरियन रूल होता है जिसमें सिर्फ एक इंसान की चलती है, सिर्फ गवर्नमेंट की चलती है, लोगों की नहीं चलती। तो काफ़ी लॉन्ग एक्सपीरियंस रहा है ऑथोरिटेरियन रूल का कॉलोनियल स्टेट में। अब तो हमारे देश के नेताओं ने सोचा जब हमारा देश आज़ाद होगा तो हम उससे डेमोक्रेसी रखेंगे। डेमोक्रेसी होता है लोगों का शासन, लोकतंत्र, है ना, जिसमें वोट देंगे, वोट देने के बाद नेता चुना जाएगा। हर किसी को हम लोग क्या करेंगे, बराबरी का अधिकार देंगे और हर कोई गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है और अपने आइडियाज़ दे सकता है, अपना काम कर सकता है। और रूल्स जो होंगे मतलब बहुत ही इस तरीके से होंगे, पीपल फ्रेंडली सब कुछ बनाया जाएगा। और ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये सेट ऑफ रूल्स ही तो है, और ये जो काम है रूल्स बनाने का ये हमारे देश के 300 लोगों ने किया है, जिसको हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों, जिस सभा ने संविधान बनाया तो वो संविधान सभा हो गई, इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो गई। 1946 से ये लोग लगातार मिलते रहे, 3 साल के लगभग अंदर हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था। ये मेंबर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, इनके सामने एक बहुत बड़ा टास्क था। कंट्री जो थी हमारी, हमेशा से आज भी है, बहुत सारे अलग अलग धर्म, कम्युनिटी, समाज, अलग अलग तरह के समुदाय रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्म मानते हैं, सबके कल्चर्स अलग अलग हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से लिखा जाना चाहिए था ताकि सबकी भावनाएं इसमें समाहित हो जाए, किसी को नाराज़ ना करो और सब इसको पसंद करें। तो इंडिया मगर उस समय पे काफ़ी ज़्यादा टर्मोइल से गुजर रहा था, मतलब पाकिस्तान का इशू था, बंटवारे का टाइम वो चल रहा था, अंग्रेज़ देश छोड़ करके वापस अपने देश में जा रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें उस टाइम हो रही थी। पार्टीशन हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा प्रिंसली स्टेट थे, कुछ जो हैं एरियाज़ तो ब्रिटिशर्स ने डायरेक्ट अपने कंट्रोल में कर लिए थे, कुछ एरिया राजा वगैरह के पास थे। अब राजा वगैरह इंडिपेंडेंट आज़ाद देश अपना बनाएंगे, भारत के साथ शामिल होंगे, ये सारी की सारी जो है मतलब ये सारी दिक्कतें चल रही थी। सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मतलब लोगों में बहुत ज़्यादा गरीबी थी, समाज में बहुत ज़्यादा भेदभाव थे। ये सारे के सारे इशूज़ दिमाग में रख करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया और पूरा एक विजनरी डॉक्यूमेंट था, जिसमें विजनरी डॉक्यूमेंट होता है एक ऐसा मतलब दस्तावेज बनाया गया जिसमें हर चीज़ का ध्यान रखा गया, और ये ध्यान रखा गया कि डाइवर्सिटी भी हमारे देश की मेंटेन रहे और हमारा देश एकजुट भी, डाइवर्सिटी मतलब भिन्नता भी रहे, अलग अलग तो हैं, उसको हम लोग किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती करके एक जैसा नहीं बनाना है, भिन्नता में भी हम एकता लेके आना चाहते हैं, सब एक साथ रहें। फाइनल डॉक्यूमेंट दिखाता था कि पॉवर्टी को एलिवेट हटाने के लिए, पॉवर्टी को, गरीबी को ख़त्म करने के लिए किस तरीके से सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए जाएंगे,